वो सब जांच पर बाहर जाते हैं। ज़ागुरो अकेले बोर हो रही होती है। तभी वो ज़ागुरो से कहते हैं, हटो हमारे रास्ते से, सीढ़ियों पर हमें पोछा लगाना है। और खींचातानी करते करते बेचारी ज़ागुरो धड़ाम से नीचे लुढ़क जाती है। ज़ागुरो कुसीमात्सु के पास जाकर कहती है उसे काम पर जाना है और आपने सबको काम पर भेज दिया है। वो कहती है आज से पहले तो तुम्हें काम पर जाना पसंद नहीं था। तभी वह खिड़की से बाहर देखती है जहाँ आगेमागी उनके साथ खेल रहा होता है, क्योंकि वह उनसे दोस्ती करना चाहता है और उन्हें समझना चाहता है। तभी एक आदमी अपनी समस्या लेकर कुसीमात्सु के पास आता है। उसके गांव से कुछ लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो रही है। वो जानती है वो दोनों ये बातें चोरी छिपे सुन रहे हैं। ज़ागुरो तुरंत यह केस लेना चाहती है, क्योंकि ऐसे मामलों में उसका गहरा जुड़ाव है। थोड़ी हिचक के बाद वो ज़ागुरो और आगेमाकी को गांव भेज देती है। वो ट्रेन से गांव जा रही है। गांव जाने से पहले कुसीमात्सु आगेमाकी को बताती है कि आधी आत्मा कैसे जन्म लेती है और इसका ज़ागुरो से क्या संबंध है। इससे वो समझ पाता है कि ज़ागुरो इस केस को लेकर इतनी बेचैन क्यों है। गांव पहुंचते ही मामेज़ो आगेमाकी की पीठ पर जोर से मारता है। रात में गांव वाले ज़ागुरो और आगेमाकी को एक ही कमरे में सुलाते हैं। उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़ागुरो शर्मिंदा और घबरा जाती है। ज़ागुरो बिस्तर पर एक लाइन खींचकर कहती है, अगर तुमने इस लाइन को पार किया तो मैं तुम्हें अपनी तलवार से मार दूंगी। वह जवाब देता है, मामेज़ो भी तो तुम्हारे बगल में सो रहा है। वो कहती है वह उसका दोस्त है। तो वो बड़बड़ाता है, मामेज़ो भी तो एक लड़का है। सोने से पहले ज़ागुरो आगेमाकी को अपने दिल की बात बताती है। जब कोई इंसान लड़कियों को आत्माओं के बीच ले जाया जाता है तो वे आधी आत्मा वाले बच्चों को अपने साथ लौटा आती है, लेकिन लड़कियों को जिनके ऊपर लोमड़ी आत्माओं का प्रभाव माना जाता है समाज से दूर रखा जाता है और जन्म के समय उन्हें तुरंत अलग कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। उसकी माँ 2 बार आत्माओं के बीच ले जाई गई थी, एक बार उसके जन्म से पहले और दूसरी बार जब वो बड़ी हो गई थी। दूसरी बार उसकी माँ कभी वापस नहीं आई। इस वजह से वो उन मामलों की जांच करना चाहती है जहाँ लड़कियों को आत्माओं के बीच ले जाया गया हो। वह उम्मीद करती है कि उसकी माँ के बारे में उसे जरूर पता लगेगा। साथ ही कुसीमात्सु ने आगेमाकी को बताया था, क्योंकि ज़ागुरो को जन्म के समय समाज से अलग रख दिया गया था, इसलिए वह चाहता है इस बार आगेमाकी उसके साथ जाए जिस पर वह भरोसा कर सके। जांच के दौरान 2 बच्चे ज़ागुरो से छुप रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले किसी आधी आत्मा को नहीं देखा है, लेकिन जल्द ही वो ज़ागुरो से दोस्ती कर लेते हैं। बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी ज़ागुरो को एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वही आवाज़ पहले भी उन लड़कियों को गांव से बाहर ले गई थी। तभी आगेमाकी उसे रोकता है। रात में ज़ागुरो वही सपना देखती है जब बचपन में उसका पीछा वो कर रहे थे। तब उसकी माँ ने उसे पुकार कर अपने पास बुलाया था। ज़ागुरो बेहोशी की हालत में उस आवाज़ के पीछे चल पड़ती है। आगेमाकी यह समझकर कि वह होश में नहीं है, वो उसका पीछा करता है। वह मामेज़ो को अपने साथ ले जाता है। तभी वो आसमान में एक उड़ती हुई लोमड़ी देखता है। लोमड़ी की आवाज़ ही है जिसका पीछा ज़ागुरो कर रही है। कुसीमात्सु ने उसे पहले ही कहा था कि उसका सामना वह लोमड़ी की आत्मा से हो सकता है। वह उसका हाथ पकड़ता है जिससे वह होश में आती है। दूर से 2 लड़कियां उन्हें देख रही होती है, लेकिन जैसे ही वो लोमड़ी को देखती है वो डर कर भाग जाती है। गुफा के अंदर उन्हें एक खतरनाक दानव मिलता है। वही उन्हें सच्चाई पता चलती है कि लड़कियां आत्माएं नहीं बनी, बल्कि उस दानव ने उन्हें खा लिया है। उस दानव के मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है। दानव कहता है कि उसे लड़कियों और बच्चों की दर्द भरी चीखें बहुत पसंद है और आज वह पहली बार किसी लड़के को खाएगा। जैसे ही वह आगेमाकी को खाने वाला होता है तभी ज़ागुरो अपनी तलवार से उस दानव से लड़ती है और उसे हरा देती है। सुबह होते ही दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं। इसके बाद आगेमाकी को अफसोस होता है कि ज़ागुरो हर बार उसे राक्षसों से बचाती है, लेकिन ज़ागुरो चुपचाप यह दिखा देती है कि वह इसे बोझ नहीं बल्कि अपनी ताकत मानती है। जबकि ज़ागुरो के दोस्त उसे चिढ़ा रहे होते क्योंकि वह एक कमरे में आगेमाकी के साथ रही है जैसे कोई नया जोड़ा। मामेज़ो ने यह सब हर किसी को बता दिया है। ज़ागुरो को ये बात सुनकर शर्म आ रही है।